नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। आज बारी है क्राइम की कहानी की, इसलिए आपके बीच में क्राइम की कहानी लेकर आया हूं। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में माफियाओं की खैर नहीं। या तो उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएं, या तो जेल में हो जाएं, या फिर पुलिस की गोली से वह जमीन में मिट्टी में मिल जाए। यह बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सदन में कह चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों को लगा होगा कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता है कि पिछले कई दिनों से हमारे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं और उस इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़े सवाल उस परिवार से हो रहा है जिस परिवार के व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है, और दूसरा सवाल विपक्ष के नेता अखिलेश जी कर रहे हैं। कभी जातिवाद समीकरणों को लेकर, कभी धर्म को लेकर। लेकिन ये किस तरह की गंदी राजनीति है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक बात आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में जब एक ज्वेलर्स की दुकान के अंदर से बदमाश घुसे और उसमें से 1,40,00,000 के जो जेवर सहित 3 लाख कैश लूट कर भागे, वह दिन था 28 अगस्त। समय था 12:30 बजे और महज 5 मिनट में घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। उस समय भी ये सवाल खड़े किए गए कि योगी सरकार में दिन दहाड़े लूट हो जा रही है। और फिर जब बदमाशों का इनकाउंटर हो रहा है, जिसमें घटना में शामिल था मंगेश यादव, उस पर भी सवाल खड़े किए गए कि इस योगी सरकार में सिर्फ यादव और मुस्लिम को मारा जा रहा है, अन्य जातियां नहीं मारी जा रही हैं। जिसमें देखा गया कि घटना में शामिल था विपिन सिंह, जिसके ऊपर 37 मुकदमे थे। रायबरेली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया किसी मामले में। इसको लेकर जातिवाद समीकरण से की गई। और ठीक उसके बाद 20 सितंबर को अजय यादव का हाफ इनकाउंटर हुआ, जिसमें गिरफ्तारी हुई, उसी घटना में शामिल था। और 23 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का हुआ। अब ये जाति दूसरा हो गया, तभी सवाल खड़े किए गए। यानी कि एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष जो है अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है, क्योंकि आगे चुनाव है। हम भी मानते हैं कि बदमाशों के इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी बदमाश अगर पुलिस पर फायरिंग करते हैं, तो पुलिस अपने बचने के लिए वो फायरिंग करती है, तभी इनकाउंटर होते हैं। लेकिन आज दोस्तों, आज क्राइम की कहानी, आज बारी है एक ऐसे अपराधी की, एक ऐसे बदमाश की जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था, जो कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था, जिसका नाम था मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू, जो यूपी के गाजीपुर में 24 सितंबर को सुबह में भोर में एसटीएफ गाजीपुर की और वहाँ की पुलिस ने मार गिराया। लेकिन ये जाहिद उर्फ सोनू कौन था, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। जाहिद के पिता का नाम मुस्तफ़ा, और ये मंसूर गली, वहाँ पर एक बाज़ार है मंसूर गली, जो बिहार का है, वहाँ पर एक बाज़ार है, वहीं का रहने वाला था, बिहार का रहने वाला था। और ये बड़ी बड़ी घटनाओं में इसका हाथ था, जैसे लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, इस तरह की ये अपराधी किस्म का व्यक्ति था। लेकिन 1 लाख का इनाम उस समय इसके ऊपर घोषित हुआ जब ट्रेन में अवैध तस्करी कर रहा था, और उस ट्रेन में 2 आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगी थी। एक का नाम जावेद खान और दूसरा प्रमोद, जो सिपाही थे आरपीएफ के, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। ये उनकी हत्या कर दिया था और उस समय अवैध शराब ले जा रहा था। वो लोग रोके टोके पकड़े और ये चालाकी से उन पर वार किया। वार करने के बाद हत्या किया। उसके बाद ट्रेन के गेट से बाहर फेंक दिया। रात का समय था और उसी समय पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। इसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन उस सबका नाम बताऊंगा। आइए आपको बताते हैं कि यह किस तारीख की घटना है। 19 तारीख और 20 तारीख सितंबर का महीना 2024। उसी रात को एक ट्रेन थी, ट्रेन का नंबर था 15631।
15631 ट्रेन का नंबर था, जो बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, उसी ट्रेन में उन जवानों की ड्यूटी लगी थी। और उसी ट्रेन में ये जो जाहिद नाम का व्यक्ति था, जो अपराधी था, वह अवैध शराब अपने साथियों के साथ में ले जा रहा था बिहार, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, और वहीं ले जाकर ये अवैध तस्करी करता था। लेकिन इनको मारने के बाद वह वहाँ से फरार हुआ, और उसके बाद पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस अब जांच करनी तो पता चला कि यह जाहिद बेग नाम का व्यक्ति था, उसके कई साथी थे जो 2 जवानों को ट्रेन में मारे और मारने के बाद ट्रेन के बाहर फेंक दिए। लेकिन यह आज कैसे मारा गया, ये आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिटी का जो टीम थी और गाजीपुर की जो पुलिस थी, यह इसका मुठभेड़ पता पाई कि जो जाहिद है, जाहिद के कुछ जो साथी हैं, वह गाजीपुर में एक जगह छुपे हुए हैं, जिसका नाम था दिलदार नगर क्षेत्र। गाजीपुर में आप जाएंगे तो एक दिलदार नगर क्षेत्र है, वहीं पर मोहम्मदपुर और खुशीनगर के बीच में यह मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में पुलिस एसटीएफ ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन यह जो इसका एक साथी था, पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस बचने के लिए जवाबी फायरिंग की, और उसके बाद से इनकाउंटर हुआ, जिसमें यह मारा गया, और रात का फ़ायदा लेकर इसका जो एक साथ में साथी था, वह फरार हो गया। साथ ही आपको बता दूं कि इसको CHC जो था, वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो हॉस्पिटल होता है जो सरकारी, भदौरा, वहाँ पुलिस ले गई। वहाँ से गाजीपुर रेफ़र हो गया, और रेफ़र होने के बाद रास्ते में जाते समय इसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ये माफिया जो है अधिक मात्रा में पल रहे हैं, फूल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आए इन माफियाओं पर रोक लगा दे, कोई भी सरकार आए माफियाओं के हौसला ना बुलंद हो। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये घटना हुई तो उस घटना में जो शामिल आरोपी थे, जिसका नाम था प्रेमचंद वर्मा, विनय पंकज और विलेंद्र पासी, रवि कुमार, इन कुछ जो 5 साथी थे, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है पहले। लेकिन इसके साथ में एक अज्ञात साथी था, वो फरार चल रहा है, जो उस समय इनकाउंटर के पहले वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े किए गए कि ये सवाल जो है एसटीएफ ने इनको मारी, और उसके बाद से यह सवाल खड़े हो गए कि एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई की गई, आखिर ये फर्जी इनकाउंटर हुआ। लेकिन दोस्तों, इस घटना में जो जाहिद नाम का अपराधी था, जिस पर ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था, इसके ऊपर कई ऐसे मुकदमे थे जो कई दिनों से फरार चल रहा था, और बड़ी बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे रहा था प्रदेश लेवल पर। और इसके जो 5-6 संख्या में साथी थे, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार चल रहा है। उसकी लगातार पुलिस जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसे सूत्रों से कुछ जानकारी मिली। लेकिन कई सवाल जब इनकाउंटर पर खड़े होते हैं, और मैं भी एक लोगों से पूछा कि आखिर जो इनकाउंटर हो रहा है क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे ही इनकाउंटर होते रहे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। और कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा कहा मुझे, और वो कौन लोग थे, एक आम आदमी, मैं चाय की दुकान पे बैठा था, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं जान पाया मैं, और वो कह रहा था कि एक बार इनकी पारी तो अगली बार मेरी पारी, लेकिन एक बार आपकी पारी, एक बार हमारी पारी, ये पारी पारी कब तक जाएगी आगे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आप ठंडे दिमाग से ज़रा सोचिएगा कि यह आखिर होता रहे इनकाउंटर, जिस पर हम ताली थाली बजाते हैं, जिस पर हम खुशियां मनाते हैं कि बदमाशों का इनकाउंटर हो गया, जिसमें देखा गया कि अनुज प्रताप जो सिंह था, जो सुल्तानपुर जो कांड में इनकाउंटर हुआ, कल हुआ 23 सितंबर को, उस पर एक मुकदमा था, वो भी सूरत में था। लेकिन अनुज के पिता का कहना था कि जिसके ऊपर 28 मुकदमे, 37 मुकदमे, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, और इनकाउंटर पुलिस क्यों कर रही है। बदमाशों की सज़ा तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर रोज़ आपको मेरी एक सच्ची स्टोरी, सच्ची घटनाएं
आपको इस लिंक पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।